वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम चलेंगे सस्ता बाजार की जानिब, जहां पर हमारे रिपोर्टर अरशद शाद मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे यार। और सस्ता बाजार में जाना इस वजह से भी ज़रूरी है कि हमारी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई के सताई अवाम सस्ता बाजार का रुख कर रही है, लेकिन एक्चुअल में गजल पोजीशन जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सस्ता बाजार रियली में सस्ता है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में आप जाइए गजल, तो आपको सुपर मार्केट भूल जाएगी। इतनी ज़्यादा वहाँ पे महंगाई भी है। और स्पेशली अगर लंडा बाजार की बात की जाए तो वहाँ पे ब्रांड के जो जूते होते हैं ना, वो देख के तो जो हमारे खान भाई हैं उसकी कीमत वो ब्रांड वाली कर देते हैं। एग्जैक्टली। चलें जी, चलते हैं जी। अरशद शाद साहब बताइएगा क्या हालात हैं इस वक्त सस्ते बाजार के। जी बिल्कुल, मार्केट की मैं आपको क्या सूरत हाल बताऊं। जैसे ही माह सयाम शुरू हुआ है, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा अपनी प्रोजेक्शन की है कि वो अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें, खुसूसन जिनमें फल और सब्जियों की कीमतें हैं, वो काफ़ी कम कर रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज मैंने मंडी का विज़िट किया जहाँ से होल सेल पर चीज़ें मिलती हैं। मैं आपको कुछ चंद सब्जियों के बता दूँ जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। टमाटर हर हांडी का लाजमी जुज़्व है। इसकी जो कीमत ख़रीद है होल सेल मंडी में वो 100 रुपये फ़ी किलो है, जबकि यहाँ पर हुकूमत की जो फ़रोख्त वाली लिस्ट है उसमें जो लिखा गया है वो 58 यानी कि 58 रुपए किलो। दुकानदार को 42 रुपए फी किलो नुकसान हो रहा है। अगर हम प्याज की बात करें, ये भी हर हांडी का सलाद का अहम जुज़ है, तो जो प्याज है वो 60 रुपए फी किलो खरीद है, जबकि हुकूमत की जो रेट लिस्ट है उसमें 43 रुपए फी किलो लिखा गया है। दुकानदार को 17 रुपए नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से मिर्चें, आलू, लहसुन, अदरक, हर शय में दुकानदार को नुकसान हो रहा है। तो ये हुकूमत जो है वो रिलीफ कैसे फ्राहम कर रही है? सिर्फ तहरीरी है, जो इनकी रेट लिस्ट है उसके ऊपर रिलीफ है, लेकिन दुकानदार जो है वो नुकसान में जा रहे हैं इस वक्त। जी ठीक है अरशद, मुझे ये भी बताइएगा कि जब इतना नुकसान हो रहा है तो ये दुकानदार दुकानें क्यों नहीं छोड़ देते? मतलब फिर काम करने का क्या वजह है? मुझे ये तो बताएं। जी हसनैन, दुकानदार जो है उनकी मजबूरी है, जाहिर सी बात है, उन्होंने कारोबार तो करना ही है। मेरे साथ भी कुछ दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे डायरेक्टली पूछते हैं। जी ये बताइएगा, जब आपको नुकसान हो रहा है हर सब्जी के पीछे, तो फिर आपने स्टॉल क्यों लगाया, आप बंद क्यों नहीं कर देते? असल में बात इस तरह है कि हम जो है ना माल रात को ख़रीदते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि शायद रेट सुबह अच्छा लग जाए, माल ले लेते हैं, फिर जो है यहाँ पे जब लेके आते हैं तो रेट सुबह और होता है, हमें मजबूरन फिर बेचना पड़ता है। जारी बात है, नुकसान पे मंडी पे कर्ज़दार हो गया हम। फिर बहुत चीज़ें ऐसी है जो हम रेट पे लेके आते हैं, हमारे जहन में ये है कि भाई ये रेट पे वारा करेंगे, लेकिन वो बिक नहीं रही। खसूसन ख़ास तौर पे इनके स्पेशली आजकल जो रमज़ान का मौसम है, लोग नई चीज़ खाने का उनका दिल करता है या खाते हैं। टमाटर जो है वो लाजमी है, वो तो है ही नहीं आजकल बाज़ार में। भिंडी हो गया, तोरी, शिमला मिर्च, ये जो चीज़ें ये इस्तेमाल होती हैं नहीं, क्योंकि नई सब्ज़ी है तो उसके रेट बिल्कुल ही नामुनासिब है। आप बाज़ार में एक चक्कर लगाएं, आपको सिर्फ बंद गोभी, चुकंदर या इस किस्म की चीज़ें मिलेंगी। वो हम लोग क्या करते हैं, आधी बेचते हैं, आधी हमको फेंकनी पड़ जाती है। नुकसान है, ज़ाहिर बात। अगर हम स्टॉल नहीं लगाते तो स्टॉल कैंसिल होने का खतरा है हमें। और इसके अलावा भी जो है ना अपना नुकसान कर रहे हैं लगातार, जो है मंडी के कर्ज़दार हो रहे हैं, मंडी के पैसे हम खाई जा रहे हैं, ये हमारा मसला है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि दुकानदार कहते हैं कि अगर हम स्टॉल नहीं लगाते हैं तो स्टॉल कैंसिल होने का खतरा है, अगर लगाते हैं तो नुकसान हो रहा है, तो दोहरी परेशानी का शिकार हैं। जी अरशद, ये भी बताएं कि क्या आपने अभी सूरत हाल के बाद दुकानदारों के नुकसान और रेट लिस्ट के मामले पर इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है? उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल गज़ल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी इंतज़ामिया से इस हवाले पे बातचीत हुई। जो सेक्रेटरी हैं, जो सब्ज़ी मंडी के सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने एक अपने अफसर जिनका नाम सलीम साहब है, उनका बता दिया कि जो हमारी रेट लिस्ट है वो फाइनल करते हैं। सलीम साहब के पास मैं गया, उनसे वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे, फिर हमारा उनसे टेलीफोनिकली रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मजाज नहीं हूँ कि आपको बताऊँ कि किस तरीके से रेट लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि ये सारी जितनी भी खराबी हो रही है, जो दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, जो ये सारा मिसहैप हो रहा है, सिर्फ रेट लिस्ट की जो है वो नाकिस तरीके से बनाए जाने पर हो रहा है। तो जब हमने उनसे सवाल किया कि आपका रेट लिस्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताने का मजाज नहीं, ये हमारी वो इंतज़ामिया है जो रिलीफ देने के दावे कर रही है। आप आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ उस तरीके से नहीं मिल रहा, क्योंकि या तो क्वालिटी वैसी नहीं है, और यहाँ पर जो म्यारी जो ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ें वो भी यहाँ पर नहीं है, और जो दुकानदार हैं वो भी रो रहे हैं कि हम 40 सालों में इतना कभी नुकसान नहीं हुआ जितना हमें गुज़िश्ता 10 दिनों में हो चुका हुआ है। जी थैंक यू सो मच अरशद, हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस वक्त हमें बता रहे थे कहाँ के हालात जी, सस्ते बाजार के हालात। और सस्ते बाजार के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं, और स्पेशली जो महंगाई की पिसी आवाम है उसके लिए सस्ता जाना भी अब महाल हो चुके हैं। दुकानदार कुछ और स्टोरी बता रहे हैं, आवाम कुछ और स्टोरी बता रहे हैं। बात करें, आपने तो खुद उनकी ज़बानी सुन ली है। बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन औज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।